जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। साथियों, आइए अब एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं, जो कि कहीं खुशी कहीं गम वाला मुद्दा है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका बीपीएससी टीआरई में अच्छा मार्क्स आ रहा था, लेकिन वो सीटेट में किसी कारणवश क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। उनके लिए क्या है, बहुत ही बड़ा त्रासदी है। उनका नौकरी मुँह को आते-आते रह गया है साथियों। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बीपीएससी टीआरई में कम मार्क्स आ रहा था, लेकिन वो सीटेट पहले से क्वालीफाई थे, तो उनके लिए अच्छा चांस बन गया है कि उनको अब नौकरी मिल जाएगी। यही तो कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन में जब तक आखिरी रूप से आपको नौकरी ना लग जाए, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ओके? यानी कि साफ है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर अब क्या होने वाला है। सीटेट में इतना कम बच्चा इस बार क्यों पास किया है? क्यों पास किया है? मात्र बिहार के 7.7% बच्चा पेपर 1 में और मात्र 4% बच्चा पेपर 2 में। मात्र 4% बच्चा पेपर 2 में और मात्र 7.7% बच्चा पेपर 1 में। और बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट अब आएगा कब और बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ अब क्या होगा? इस सारी मुद्दे पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार में इतना धांधली कैस इतना समस्या क्यों है? बिहार के बच्चे सीटेट में इस बार इतना गड़बड़ क्यों हो गए? और बिहार सरकार क्यों अब चाह रही है कि वो बीटेट ले और उसके बाद बिहार में शिक्षकों की बहाली करे? आपको पता है कि 6 टू 8 की बहाली आने वाली है। 6 टू 8 की बहाली आने वाली है, लगभग 31,982 सीटों की। और 6 टू 8 में बिहार के बच्चे इस बार पास कितना हुए? तो मात्र 4% बच्चे। मात्र 4% या 4% भी नहीं, 3.87% बच्चे ही क्या कर चुके हैं, पेपर 2 में बीपीएससी पे सीटेट पेपर 2 में सीटेट पेपर 2 में पास हुए हैं, पेपर 2। यानी कि कंपटीशन क्या है, बाहर के बच्चों के लिए आ जाएंगे यहाँ और बिहार के बच्चे छट जाएंगे। तो बिहार सरकार जो है नौकरी देने का काम बिहारियों को ज़्यादा करना चाहती है। उनको कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि बिहार के बच्चे पीछे रह जाएंगे। उन्हें तो पता है कि बिहार के बच्चे कंपटीशन में पूरा ऑल इंडिया में जाकर नौकरी ले लेते हैं ग्रुप डी रेलवे की, तो बिहार में शिक्षक की नौकरी क्यों नहीं लेंगे? और फिर तो सिर्फ 50% सीट भी आरक्षित है ही। लेकिन अब मुद्दा ये है कि इस बार मात्र इतना परसेंट बच्चे ही क्यों पास किए? और अब रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट तो आपको पता है कि 15 अक्टूबर को बोला गया है, तो 15 अक्टूबर तक आने की संभावना है, ओके। लेकिन कहा जा रहा था कि सीटेट के रिजल्ट की वजह से रिजल्ट रुका हुआ है, तो सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। सब कुछ काम क्रिया खत्म है। अब हम आपको वो खबर दिखाते हैं जहां से आपको ये पता चलेगा कि ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये क्या सच है। तो बिहार सीटीईटी में सूबे में 7.76 अभ्यर्थी प्रथम पत्र में सफल। अंक पत्र योग्यता प्रमाण पत्र भी जल्द डिजी लॉकर पे। मतलब साफ है कि मात्र 7.7% बच्चे ही क्या हुए हैं, सीटेट पेपर 1 में पास हुए हैं। और आपको पता है कि पेयरिंग वाला कितना, वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, सामान्य वर्ग के छात्रों को परीक्षा में 60% अंक लाना जरूरी, वही अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के छात्रों के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन बिहार में उसमें भी कुछ छूट है। लेकिन ईबीसी और ओबीसी को 82 नंबर, जनरल और ईडब्ल्यूएस को 90 नंबर लाना ही होता है। और लड़की में कोई भी है उसको, अगर लड़की जनरल भी है तो 82 में क्या होता है, लड़कियों के लिए हो जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीईटी अगस्त 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। और इसमें जो है बात करें तो बिहार से लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और जिसमें प्रथम पेपर में जो है 3 लाख और 3 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे और द्वितीय पेपर में लगभग 1.5 लाख बच्चे शामिल हुए थे। प्रथम पेपर में 7.76% बच्चे पास हुए और द्वितीय पेपर में मात्र 3.87% बच्चे क्या हुए, पास। ओके, इसका मतलब साफ है। एक सेकेंड साथियों, ये क्या हुआ कि हमारा जो लैपटॉप है वो उसमें देख रहे हैं कि आ गया है थोड़ा समस्या। क्या हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसको चार्ज में लगा दिए। ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे चढ़ाना ज़रूरी होता है, वरना ये सभी चीज़ें उपकरणें क्या होती है, मर जाती है। तो वेंटिलेटर लगा दिया गया है, ओके। तो लगभग क्या है, 11 लाख। और पूरा देश की भी बात कर सकते हैं तो पूरे देश में लगभग 23 लाख अभ्यर्थी थे, ओके। तो इनके बारे में हम विशेष यहाँ भी है, देख लीजिए, ठीक ना। तो क्या है, बीपीएससी 2023 7.7% बच्चे, ये पूरा हो गया। अब देश भर में लगभग 23 लाख बच्चे थे, तो देश भर में आंकड़ा ठीक है, लेकिन बिहार में आंकड़ा पूरा गड़बड़ है। देश भर में 2 लाख जो है, 2,98,758 बच्चे पास हुए। कितना पास हुए साथियों? तो 2,98,000, 2,98,000 पेपर 1 में पास हुए हैं पूरा देश में। लेकिन बिहार में
4 लाख बच्चों में से 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। कितने बच्चों ने? 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। और ये 3 लाख बच्चों में मात्र मात्र कितना परसेंट? 7.7% बच्चे ही पास किए। ठीक ना? तो इस तरह से आप लोग अब आगे वो न्यूज़ देखने का कोई उचित है नहीं, बस ये देख लेते हैं वीडियो अपना सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, जो कि अपना मुद्दा है कि बीपीएससी टेट में इतना कम बच्चा क्यों पास किया? क्योंकि इस बार पहली बार ऑफ पिछले बार ऑनलाइन पेपर हुआ था, पेपर थोड़ा ईज़ी था कह सकते हैं ऐसा, लेकिन इस बार ऑफलाइन पेपर हुआ और पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का बनाया गया और धांधली सेटिंग कुछ भी इस बार सीटेट में नहीं हो पाया। पूरा टाइट एग्जाम था, बायोमेट्रिक लिया जा रहा था, कोई क्लोनिंग नहीं हुई, कोई दूसरा बच्चा बैठा नहीं और इस वजह से क्या हुआ? सीटेट में इस बार जो है मात्र 7.7% बच्चे ही बिहार से पास किए। ओके, अब हम लोग आंकड़े पर चलते हैं। 4 लाख बच्चों में 3 लाख बच्चे शामिल हुए, उसमें 7.7%। 1 लाख बच्चों में अगर 1 लाख का आप लोग 1 लाख का 1 लाख का अगर आप 7% निकालिएगा तो कितना होगा? 1 लाख का 7% लगभग 7700 होगा। यानी कि 77 77 3 बार जोड़ दीजिए, यानी कि 7 या 21 और 21 लगभग कितना? 21,000 के प्लस बच्चे, 21,000 प्लस बच्चे क्या है? बीपीएससी पेपर 1 क्वालीफाई किए हैं इस बार। लगभग आप लोग इसको सीधा-सीधा 25,000 मान लीजिए। मतलब कुछ कैटेगरी में भी पास किए होंगे, जिनका आंकड़ा नहीं आ पाया है, तो 25,000 हम लोग मान लिए, ठीक ना? 25,000 बच्चे सीट क्या किए? सीटेट में क्वालीफाई किए। ओके, सीटेट पेपर 1 में क्वालीफाई किए, लेकिन ये क्या 25,000 बच्चे, और आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई में, बीपीएससी टीआरई में, पीआरटी में डीएलएड वाले कितने थे? तो 3,90,000, जो कि बीपीएससी द्वारा आंकड़ा दिया गया। इसमें एपियरिंग वाले कितने थे? एपियरिंग वाले लगभग 1 लाख थे। ओके, और ये 1 लाख बच्चों के साथ डबल धोखा इसलिए हो गया कि 1 लाख में मात्र 7 मान लीजिए 7700 बच्चे ही पास किए, ठीक। और दूसरी बात क्या है, इन 1 लाख बच्चों में 7700 बच्चे पास तो किए, लेकिन दूसरी बात क्या है, जो बच्चे पास नहीं किए उनका एक मौका भी क्या हुआ, चला गया। क्योंकि बीपीएससी ने कह दिया है कि 3 मौके ही दिए जाएंगे शिक्षक बनने के बिहार में आपको। ओके, तो एक मौका भी चला गया। अब बच्चे कितने बचे? 1 लाख बच्चे थे और इसमें 3,90,000 में 1 लाख घटा दीजिए तो लगभग 2,90,000 बच्चे बचे। और ये 2,90,000 बच्चे क्या है, अब बिहार में पूरी तरह से पात्रता रखते हैं शिक्षक बनने की। लेकिन लेकिन इसमें भी क्या है कि 1 लाख बच्चे ऐसे हैं, 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बिहार के बाहर के हैं। कहाँ के हैं? बिहार के बाहर के। यानी कि अब कितना, मात्र 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं हमारे साथियों, 1.5 लाख बच्चे ही ऐसे हैं जो कि बिहारी हैं और जिनका क्या है दावा कितने सीटों पर, लगभग मान लीजिए 80,000 सीट है, 80,000 से कुछ कम ही है। उसमें 40,000 महिलाओं का सीट और 20,000 40,000 महिलाओं का 50% आरक्षण है पीआर टीम, आपको पता है। और बाकी का जो कितना जो बच गया उसका भी 60%, तो 40,000 का 60% कितना होगा? 24, लगभग 24,000। इतना सीट किस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? बिहारियों के लिए है। और और बच्चे क्या है, 1.5 लाख ही हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें भी पास नहीं हो रहे होंगे। बीपीएससी टीआरई का जो पेपर था, पेपर का लेवल जो था वो क्या था, टाइट था। लेवल क्या था, अप था। लेवल अप था, लेवल कठिन था। और लेवल कठिन होने की वजह से क्या है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पास भी नहीं कर रहे होंगे। अब हम लोग कटअप पे आ जाए क्या? तो कटअप पे आ जाते हैं, आप लोग को पूरी बात बता दिए। देखिए अब जो है अपना कटअप, कटऑफ क्या होगा? तो सबसे पहली बात है, जनरल के कटअप और बाकी कटअप में बहुत अंतर होगा। जनरल यहाँ हम लोग लिख देते हैं मेल, यहाँ लिख देते हैं फीमेल। जनरल का कटअप जो है 50 से लेकर 58 तक जाएगा। अब देखिए, और यह फीमेल का कटअप 48 से लेकर 55 तक जाएगा, ठीक है। जनरल फीमेल और जनरल मेल की बात कर दिए हम। लेकिन दूसरे नंबर पर आप आ जाइए, क्या है, दूसरे नंबर पर ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस का कटअप भी 48 से 55, और यहाँ 40 से क्या है, 40 से 55, सॉरी यहाँ मतलब 40 नहीं, 45 से 55 रखिए, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से आपको समस्या स्टार्ट हो जाएगी ओबीसी से। ओबीसी से क्या है, ओबीसी से हम लोग सीधा सीधा एक बात जानते हैं कि आप लोग क्वालिफाइंग मार्क्स 36%, 36% क्वालिफाइंग मार्क्स, लगभग 40 नंबर प्लस। यहाँ यहाँ क्या है,
यहाँ है 38+। सीधा इतना कम क्यों? क्योंकि जो अच्छे बच्चे होंगे ओबीसी के वो जनरल में चले जाएंगे, जो अच्छा मार्क्स लाए होंगे। जो अच्छे बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस के वो भी जनरल में जाएंगे, लेकिन ईडब्ल्यूएस जनरल में क्या है कि बहुत दिन पहले तक ईडब्ल्यूएस की कोई समझ कैटेगरी ही नहीं था। अभी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अब जनरल के बराबर ही जाता है। ओके, और उसके बाद ईबीसी में वही है 40+ और लड़कियों में 35+। ठीक ना? और एससी और एसटी में तो जो भी क्वालिफाई है उनका चांस बन रहा है। मतलब साफ है कि महिलाओं में जो है मात्र 75% सीट ही भरा जाएगा। जनरल का 100% सीट भरेगा। जनरल का 100% सीट भरेगा, क्योंकि जनरल के लिए कटअप को लो करने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी ने साफ कह दिया है कि अगर कटअप को हम लोग डाउन करेंगे तो डाउन करने के बाद जो है हम 75% सीट ही भरेंगे। लेकिन जो निर्धारित कटअप है 48%, यानी कि 48 मार्क्स, अगर वो सभी पास करते हैं उनको, और 32% महिलाओं के लिए जो है अगर ये कटअप को डाउन नहीं करना पड़ता है तो 100% सीट भरा जाएगा, जो कि संभव ही नहीं लग रहा है। कटअप को डाउन किए बगैर क्या है, सीटें 75% भी नहीं भरेगी। अगर कट ऑफ को डाउन नहीं किया जाए जो निर्धारित है तो 50% सीट ही भरेगी। खास करके महिलाओं और कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब साफ है कि अब बिहार के युवा जो कि बिहारी हैं उनके लिए अच्छा मौका है, उनको जॉब लगने वाला है। अगर उनका क्या है, जिनका भी 45+ नंबर है, वो कोई भी कैटेगरी के, मैं जनरल भी इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूँ, 45+ है, यानी कि 45+ जिनका भी है, 48+ है जनरल का, और 45+ जिनका भी कैटेगरी में है 45 से 50 तक, और 50+ वाले तो 100% क्या है, श्योर है। 100% श्योर है 50+ वाले को उनका होगा। और लड़कियों में जो है, लड़कियों में 48+ वाली 100% श्योर है जनरल में उनका होगा। बाकी कैटेगरी में जिनका 45+ भी है उनका भी होगा। ओके, तो अब इतना कम कटअप बता रहे हैं तो बहुत सारे आदमी को लगेगा कि हम क्या है, झूठ मूठ का बता रहे हैं, व्यू बढ़ा रहे हैं। नहीं, ये कटअप ही आएगा, क्योंकि अब आंकड़ा आपके पास है कि 2.5 लाख बच्चे बचे हैं, 1 लाख बच्चे बाहर के हैं, 1.5 लाख बच्चे क्या है, बिहार के हैं। और इसमें क्या है, लगभग मान लीजिए 50% बच्चे डिस्क्वालीफाई है, मतलब वो कटअप को पार नहीं कर रहे हैं। तो बचा कितना, 75,000 बच्चे। और आपके पास सीट कितना है, तो 40+24, यानी लगभग कितना, 40+24 कितना हो गया, 64,000 सीट। अब ये 64,000 सीट में 75,000 बच्चे, तो क्या कटअप डाउन नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये सारा जो ऑब्जर्वेशन है ये साइंटिफिक रूप से है, मैथमेटिकल है। लेकिन हो सकता है कि बच्चे अच्छा करके आए होंगे एग्जाम में, निगेटिव मार्किंग नहीं था तो बहुतों का सुतर गया होगा, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो कि आंकड़ा अभी आ रहा है, और बीएड वाले अगर शामिल होते हैं तो इसमें बहुत बूम हो जाएगा। तो बीएड वाले का चांस खत्म ही है। अब देखिए बीएड वाले के लिए बता देते हैं कि 6 to 8 में वैकेंसी आ रही है। 4% ही लगभग बिहार के बच्चे पास किए हैं, और 31,982 वैकेंसी है। सब्जेक्ट वाइज अभी वैकेंसी नहीं आई है। एसएसटी का अलग, साइंस का अलग, हिंदी केमिस्ट्री फिजिक्स सबका अलग अलग आएगा। मतलब फिजिक्स वो सब तो साइंस में आएगा, लेकिन हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग आएगा। इसमें कॉमर्स वाले भी एसएसटी के लिए एलिजिबल है। एसएसटी में क्या है, ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। आप लोग जो भी, खास करके जनरल के जो भी छात्र हैं, जनरल के जो भी छात्र हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो उनका क्या होगा, बीपीएससी 6 to 8 में भी नहीं होगा, और 1 to 5 में जनरल का सीट 100%, बाकी कैटेगरी का सीट 75% ही भरा जाएगा। और कोई आंदोलन नहीं करेगा। जो क्वालिफाई ही नहीं किया तो अगले बच्चे जो इस बार पास नहीं किए उनके लिए रहने दो, और जिनको जिनको जॉब हो रहा है वो लोग जॉब लो। ओके, और ये 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आएगी, और आपको पता है कि 15 अक्टूबर से नई बहाली भी आ जाएगी। 15 अक्टूबर से नई बहाली भी क्या होगी, बहाली भी आ जाएगी 6 to 8 के लिए। और बाकी 11-12 के लिए तो बच्चे हैं ही। ओके, तो ये जो था, जो आपका साइंटिफिक अप्रोच के तहत था कि लगभग 3,90,000 बच्चों में से लगभग 1 लाख बच्चे क्या हुए, शामिल हुए थे। 7,000 बच्चे मात्र, 7700 बच्चे मात्र क्या किए, सीटेट क्वालिफाई किए। ओके, और डीएलएड में भी बहुत सारे बच्चे क्या है, डीएलएड में भी बहुत सारे बच्चे फेल हैं। यहाँ से घटा के ये लगभग कितना बचा, तो ये लगभग टू मतलब 2.5 लाख ही बच रहा है। ओके, और 2.5 लाख में 1 लाख आउट ऑफ बिहार है। 1 लाख क्या है, 1 लाख बिहार के आउट का है। तो बचा कितना, 1.5 लाख बिहारी छात्र, जिनका कि क्या है, नौकरी मिलने वाला है। और सीट है बिहारियों के लिए 64,000। मतलब साफ है कि जितने भी हमारे बिहारी भाई है जो क्वालिफाई कर रहे हैं कैटेगरी में, वो श्योर है। लेकिन जो जनरल में है उनके पास थोड़ा समस्या है। जनरल वालों के लिए 50 से 50+, यानी कि 50 से 55
प्लस और 60 प्लस वाले 100%, 70 प्लस वाले 200%, ओके, 75 प्लस वाले 300% जॉब की दहलीज पर, उनको तो अपना गृह जिला मिलेगा। ओके, ये आज की जो एनालिसिस थी, ये कंप्लीट एनालिसिस आपको करा दिया है। वीडियो चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। और आप लोग देख लीजिए कि ये जो बिहार शिक्षक बहाली 1 लाख शिक्षकों की नई वैकेंसी 15 अक्टूबर तक आ जाएगी, ये भी खबर हम आपको दे चुके हैं। ओके, और ये खबर भी सीटेट भी इतना कम बच्चा क्यों पास किया, ये भी पूरा डिटेल से बता दिया, कटअप भी बता दिए। अब आपका काम है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। अब हम लोग आज से एनसीईआरटी क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे और क्लास 12 तक पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम एसएससी के लिए करवाएंगे। हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट करेंगे, ताकि आपको पता है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का वेटेज कितना है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि अंदर से क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी के अंदर से। आप लोग जुड़ जाइएगा। ओके, और दरोगा के लिए तो कार्यक्रम चल ही रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इस चैनल को, अपने भाई के चैनल को प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। 11 बजे रात को, 2 बजे रात को, जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, हम आपको प्लीज लेकर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।